बाबर को मेरे ख्याल में हमने भी कप्तानियां की, हमारे साथ यूनुस खान ने, मिसबा, सब ने कप्तानी की। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी पीरी जाती है। तो आई मीन कि उसको ने तो 3 वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप, T20, काफी जबरदस्त मौका मिला है उसको। शायद साहब खुदा का खौफ करें शाहीन अफरीदी को बचाने के लिए गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ना दें। मैं कहता हूं अच्छा लगता हूं, लुकमान साहब कहते हुए अच्छे लगते हैं कि बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने ये कर दिया। आप जब कहेंगे तो मैं आपको पार्टी समझूंगा, फरीक समझूंगा। आप फरीक बनके शाहीन अफरीदी को सपोर्ट ना कीजिए। शाहीन अफरीदी के पीछे जाहिर आपको पता है कौन है, आपको पता है कि कौन ये बार बार बात कर रहा है कि इतना लंबा टाइम एक कैप्टन को क्यों दिया गया है, इससे पहले हमें इतना लंबा टाइम नहीं दिया गया था। तो सबसे पहले सर्जरी करें तो बाबर की सर्जरी करें, ये शायद खान अफरीदी साहब की स्टेटमेंट है। अफरीदी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए बड़ा टैलेंटेड दामाद आपका, उसका कैरियर तबाह ना करें आप, क्योंकि उसके हवाले से जो रिपोर्टें आई हैं मुझे नहीं लग रहा है कि वो टेस्ट टीम में बांग्लादेश के खिलाफ तो मौजूद होगा। शाहीन अफरीदी का नाम क्यों सामने आ रहा है, इसकी एक और वजह है, वो ख्वाहिश साहब को भी नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, उमर को भी नहीं पता, लेकिन मैं समझ और गई हूं जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है उनको भी नहीं पता। हाँ। ये मोहसिन नकवी साहब को पता है। जराए से क्यों पता चल रही हैं चीजें, कौन है क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ये बातें निकाल रहा है, ठीक है। अगर है कोई वजह तो भाई क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस करे, सोशल मीडिया और सारे उनके हैंडल्स हैं वहां पे बैठ के अनाउंस कर दे कि भाई ये लड़का ये कर रहा था या ये लड़का ये कर रहा था। शाहिद अफरीदी की इस बात से तो मुझे इत्तेफाक है कि ये सारे फारिग करनी चाहिए। जाहिर है नकवी साहब की तो किसी में हिम्मत नहीं है उनको वजारत दाखिला से भी हटा सके। मोहसिन नकवी ने किया क्या? मोहसिन नकवी ने मुझे, आपको, पूरी आवाम को उल्लू बनाया। बात तो सीधी सी है ना। टीम का जो कॉम्बिनेशन था वो टूटने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जहां बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया और शाहीन अफरीदी को 5 T20 मैचेस के बाद कप्तानी से हटाया गया। बाबर आजम को जो कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है वो उनको नहीं देनी चाहिए थी। मैं एक अच्छा उम्मीदवार था, मुझे ये कप्तानी मिलनी चाहिए थी। ये सबकी ख्वाहिश है, और ये लालच, ये जो लालच घुसी है वो एशिया कप से घुसी है ये पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के अंदर। और आज आप देख लो कि आपकी टीम कहां पर खड़ी हुई है। शाहीन अफरीदी ड्रेसिंग रूम में नंगी गालियां देते रहे, गालियां ना सिर्फ खिलाड़ियों को, गालियां ना सिर्फ बाबर आजम को, बल्कि गालियां कोचेस को, गालियां मैनेजमेंट को, गालियां जनाब जो सिलेक्शन कमेटी के कुछ आंतरिक लोग हैं उन्हें, यानी शाहीन अफरीदी मुंह से जहर उगलता रहा। इस टीम को खराब करने में सबसे बड़ा किरदार शाहिद अफरीदी का है। जब 2022 में उनको उबूरी चीफ सिलेक्टर बनाया गया था तो उन्होंने शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाकर अफगानिस्तान भेजना था, तो वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई थी। फिर शादाब खान को कप्तान बनाया गया था, वहां से इस टीम की यूनिटी को नुकसान पहुंचा था। और 2022 वाली टीम को देख लीजिए, 2024 वाली टीम को देख लीजिए, ये सब किया दरा शाहिद खान अफरीदी का है, नजम सेठी का नहीं है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है या कोई सर्कस है? आपने एक करके जो है वो खिलाड़ियों का इस तरह से उनका आपने नाम सामने लोगों के सामने लेकर आना है। 60 कमरे बुक किए गए थे न्यूयॉर्क के उस होटल में, टीम के कितने लोग थे और उसके अलावा सबके, किसी का भाई पहुंचा हुआ था, किसी की फैमिली पहुंची हुई थी, पूरे के पूरे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रखना चाहिए ना, एक SOP बनाना चाहिए कि ठीक है आप अपनी एहलिया को ले जा सकते हैं अगर आप ले जाना चाहें, लेकिन ये तो नहीं कि आप पूरे टब्बर को लेकर चले जाए और फिर वहां जाकर आपका फोकस हट जाए। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान में समझता हूं ये शाहिद अफरीदी की जानिब से। देखें, हर बंदा ना वसीम अकरम नहीं हो सकता, नहीं वो कह रहे हैं इमरान खान नहीं हो सकता। बात करने दें, मुझे बात कर सर, प्लीज। हर बंदा इमरान खान नहीं हो सकता, हर बंदा वसीम अकरम नहीं हो सकता, और हर बंदा वकार यूनुस और शोएब अख्तर। एक वर्ल्ड कप बता दें कि हारने के बाद इस तरह की सिचुएशन ना हुई हो। मैंने तो 5 वर्ल्ड कप खेले हुए, हर वर्ल्ड कप के बाद इसी तरह की सिचुएशन होती है। मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि लीडर जो होता है वो ब्लेम गेम नहीं खेलता, वो दूसरों पे इल्जामात नहीं लगाता। एक्सक्यूजेस ढूंढोगे तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस नजर आएंगे। अभी बेहतर यही है जो आप डिसीजन लो, सोच समझ के लो, जिसको कप्तान लेके आना है सोच समझ के कप्तान लेके आए और उसको टाइम दे। के बयानात से वो सिर्फ शाहीन अफरीदी को सपोर्ट करे, और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान में समझता हूं ये शाहिद अफरीदी की जानिब से। देखें, हर बंदा ना वसीम अकरम नहीं हो सकता, नहीं वो कह रहे हैं इमरान खान नहीं हो सकता। बात करने दें, मुझे बात कर सर, प्लीज। हर बंदा इमरान खान नहीं हो सकता, हर बंदा वसीम अकरम नहीं हो सकता, और हर बंदा वकार यूनुस और शोएब अख्तर नहीं हो सकता। शाहिद अफरीदी की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़े से खूबसूरत है, छक्के लगाते थे, इस वजह से पॉपुलर हो गए। जब भी बोलते हैं, जब भी लिखते हैं, कोई ना कोई छप्पड़ फाड़ते हैं। तो शायद साहब खुदा का खौफ करें शाहीन अफरीदी को बचाने के लिए गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ना दें। मैं कहता हूं अच्छा लगता हूं, लुकमान साहब कहते हुए अच्छे लगते हैं कि बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने ये कर दिया। आप जब कहेंगे तो मैं आपको पार्टी समझूंगा, फरीक समझूंगा। आप फरीक बनके शाहीन अफरीदी को सपोर्ट ना कीजिए। अगर बाबर आजम को बाहर निकालना है तो शाहीन भी बाहर निकलेगा। साइड पे कर देते हैं, शाहिद अफरीदी को हम साइड पे कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर ये बयान को वैसे हम देखते हैं अफरीदी को साइड पे करके, क्या बाबर आजम की कप्तानी पे गौर नहीं करना चाहिए? बाबर आजम की कप्तानी पे तो हम पहले दिन से कह रहे हैं गौर करना चाहिए, लेकिन हमारी अफरीदी ने कह दिया तो फिर भाई क्या? देखिए, हम तो कह रहे हैं, लेकिन अफरीदी जो कह रहे हैं ना सर, उसका मतन लाजमी है। मेरे और लुकमान अली की कोई अजाइम नहीं है। हमने बाबर आजम को निकाल के पीसीबी में नौकरी नहीं लेनी, लेकिन शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम को निकाल के शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना है। पहले तो वो कह रहे थे कि बाबर को सपोर्ट करना चाहिए, बाद में उन्होंने कहा अच्छा होता, नहीं वो सर ये सियासी स्टेटमेंट है। अच्छा, बाद में वो कहते हैं कि अच्छा होता कि बाबर शाहीन को सपोर्ट करते। ये सियासत शाहिद अफरीदी साहब आप ना कीजिए। शाहिद अफरीदी की इस बात से तो मुझे इत्तेफाक है कि ये सारे फारिग करनी चाहिए। जाहिर है नकवी साहब
की तो किसी में हिम्मत नहीं है उनको वजारत दाखिला से भी हटा सके, इसलिए वो तो रहेंगे। ये सब फारिग किए जाएं। और लेकिन शाहिद अफरीदी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए, बड़ा टैलेंटेड दामाद आपका, उसका कैरियर तबाह ना करें आप, क्योंकि उसके हवाले से जो रिपोर्टें आई हैं मुझे नहीं लग रहा है कि वो टेस्ट टीम में बांग्लादेश के खिलाफ तो मौजूद होगा, शहनशाह अफरीदी नहीं होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। इस टीम को खराब करने में सबसे बड़ा किरदार शाहिद अफरीदी का है। जब 2022 में उनको उबूरी चीफ सिलेक्टर बनाया गया था तो उन्होंने शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाकर अफगानिस्तान भेजना था, तो वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई थी, फिर शादाब खान को कप्तान बनाया गया था, वहां से इस टीम की यूनिटी को नुकसान पहुंचा था। और 2022 वाली टीम को देख लीजिए, 2024 वाली टीम को देख लीजिए, ये सब किया जरा शाहिद खान अफरीदी का है, नजम सेठी का नहीं है। और आज वही शाहिद खान अफरीदी हमें समझा रहे हैं कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, शाहिद अफरीदी को होना चाहिए। मुझे बताएं, आपने तो सारे का सारा मलबा शाहिद अफरीदी पर डाल दिया। ना अफरीदी चीफ सिलेक्टर है, ना शाहिद अफरीदी मैनेजमेंट में है, ना शाहिद अफरीदी बोर्ड के किसी सेटअप का हिस्सा नहीं है वो। यार जितना ताल्लुक बाकी क्रिकेटर्स का होता है उतना ही शाहिद अफरीदी का भी है। आप कह रहे हैं सारे, आपने तो बचा लिया ना सबको। फिर जराए से क्यों पता चल रही है चीजें? कौन है क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ये बातें निकाल रहा है? ठीक है, अगर है कोई वजह तो भाई क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस करे, सोशल मीडिया और सारे उनके हैंडल्स हैं वहां पे बैठ के अनाउंस कर दे कि भाई ये लड़का ये कर रहा था या ये लड़का ये कर रहा था। ये जराए से क्यों पता चल रही है? अंदर से चीजें लीक क्यों हो रही है? ऑफिशियली अनाउंस करे ना। फिर आए चेयरमैन साहब बैठे और अनाउंस करे कि ये लड़का ये कर रहा था, इसकी रिपोर्ट ये मिली है, उसकी रिपोर्ट ये मिली है। आपने मैनेजर जो वहाब रियाज को एज ए सीनियर मैनेजर बन के गया था साथ में, उसकी रिपोर्ट किधर है? आप असिस्टेंट कोच या गैरी क्रिस्टन, अगर इन्होंने कहा है तो वही सामने आए ना, बताए कि भाई ये प्रॉब्लम है, ताकि सबको पता चले ना। अभी तो जराए से पता चल रही है चीजें।